चलिए सभी छात्र और छात्राओं का आज की भारतीय संविधान की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। कल की जो हमारी क्लास थी क्लास 1 वो भी मौलिक अधिकारों पर थी। उसमें सब एक ब्रीफ समरी दी गई थी आप लोगों को, किस देश से हमने क्या लिया है, क्या किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, किसने भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को क्या कहा है। तो ये सब कल की ब्रीफ समरी थी। आज मौलिक अधिकारों पर जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। और जो आज की क्लास है वो है समता या समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है, समता या समानता का अधिकार। तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि मतलब कानून के समक्ष समता या समानता की बात करी गई है। इसका मतलब ये है, मैं आपको अगर आम भाषा में बतला दूं कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है और सब पर एक समान लागू होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, वो बहुत गरीब आदमी है जिसने हत्या कर दी, और एक अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई, तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून का रूल रेगुलेशन ये है कि उसमें वो जो गरीब आदमी है जिसने एक किसी की हत्या करी है वो भी, और अनिल अंबानी, मुकेश, टाटा, बिरला, ये जितने भी व्यक्ति हैं इनके लिए भी कानून बराबर होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। कानून किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि ऐसा नहीं है ना, आप ही बताइए ऐसा है क्या? एक गरीब आदमी जो गरीब है या इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत गरीब है, अगर उसने कोई गलत कार्य कर दिया या कोई काम ऐसा कर दिया जो गलत है, कानून की नजरों में संविधान के अकॉर्डिंग गलत है, और एक मुकेश अंबानी के बेटे ने कोई काम कर दिया वही, तो क्या होगा? वहां मुकेश अंबानी का बेटा इकोनॉमिक कंडीशन के एतबार से अपने पैसे के बल पे, अपनी पावर के बल पे वो कानून से छूट जाएगा। जबकि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। तो ये एक जो हमारी आर्टिकल 14 है अपने आप में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन भी होता है। तो यही है आर्टिकल 14 कि कानून के समक्ष समता की बात करी गई है। इसका अर्थ यह है कि मैं बतला दिया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा या एक जैसा होगा और सभी के एक समान ही लागू होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कैसा भेदभाव? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी लिंग का हो, मेल हो, फीमेल हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो। तो हमारा संविधान ये कहता है अनुच्छेद 15 कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस तरह का भेदभाव करता हुआ पाया जाता है तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहता है आर्टिकल 15। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 ये है
कि लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर की उपलब्धि होगी। लोक नियोजन मतलब सरकारी जो पद है, राज्य सेवा के अधीन और केंद्रीय सेवा के अधीन, दोनों, राज्य सेवा कह रहे एक वर्ड में, राज्य सेवा के अधीन जो पद है उनमें किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते उनकी जो योग्यता है वो आपको पूरी करनी होगी। तो आर्टिकल हमारा 16 कहता है कि किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी नागरिकों के लिए अवसर का अधिकार होगा, बराबर का अधिकार होगा। आप एक पियोन से लेके, चपड़ासी से लेके एक आईएएस तक बन सकते हैं। आर्टिकल 16 इस बात को कहता है हमारा, बशर्ते आप उस पद के योग्य हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है इसमें चीजें, जैसे एससी कैंडिडेट है उसे आरक्षण दिया जाता है, एसटी कैंडिडेट है उसे आरक्षण दिया जाता है, ओबीसी कैंडिडेट है उसे आरक्षण दिया जाता है। ये अपवाद रहेगी चीजें, ये इसमें इस पर कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं उठा सकता। आगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत, भेदभाव। ये कह रहे एक किस्म से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, उसे कहते हैं आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 18 आ जाता है। अनुच्छेद 18 में क्या है? जब हम भारत के ब्रिटेन के अधीन होते थे आजादी से पहले, 1947 से पहले, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी सम्मान देती थी, कुछ सम्मान देते थे, और वे सम्मान इस तरह के होते थे, जैसे मैं आपको बतला दूं एक दो, कैसर हिंद, नाइटहुड, सर, ये इस तरह की उपाधियां और सम्मान देते थे वो। तो इनसे क्या होता था? समाज में भेदभाव झलकता था। तो जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो हमने इस तरह के जितने भी सम्मान थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया था और उनके स्थान पर हमने पद्म, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के सम्मान, पद्म चक्र, इस तरह के सम्मान शुरू किए थे। और ये कह दिया गया था, और ये सम्मान जो है आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं आज भी। ठीक है, और ये कह दिया गया था कि आज के बाद अगर कोई किसी अन्य देश से, मतलब भारत को छोड़ते हुए अन्य देश से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त करेगा तो उस व्यक्ति को पहले भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही वो सम्मान प्राप्त करेगा। ठीक, तो ये थे हमारे जो समता का अधिकार था, समता या समानता का अधिकार था। तो आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं दोबारा। विषय भारत के संविधान पहले बतला दिया। टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, आज की जो क्लास है अनुच्छेद 14 से 18 तक ही हम आपको देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए चीजों को लेके। तो ये मानना कि लगभग 5 से 6 क्लास हम आपको 5 या 6 पूरे मौलिक अधिकारों पे प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 क्या है। इसमें विधि मतलब कानून के समक्ष क्षमता की बात का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य या देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान या एक जैसा, एक समान या एक जैसा, दोनों आंसर एक ही है। ठीक है, कानून होगा और एक समान ही उन सब पर लागू होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है अनुच्छेद 15। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब आप, आर्टिकल 15 ये कहता है आप किसी भी व्यक्ति से
चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ी जाति का हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, कुछ भी हो, आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते किसी का। जैसे धर्म के आधार पे आप ये नहीं कह सकते हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम लोग। जाति के आधार पर नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते कि महिला है, पुरुष है, कुछ नहीं भेदभाव कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। इसमें सब पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राज्य मतलब देश, किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त सभी बातों में, याद रखना, सभी बातों में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और ऐसा करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर कोई इन सब के आधार पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी भेदभाव करता है और वो कानून का उल्लंघन भी करेगा और संविधान का उल्लंघन भी, जाहिर सी बात है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 15 भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, वही मैंने बताया अभी आपको, के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अवसर याद रखना, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। मतलब वही मैंने बताया था, सभी नागरिकों के लिए बस योग्यता होनी चाहिए, कोई भी आपसे आपका टैलेंट नहीं छीन सकता। अपवाद है एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 17, इसमें स्पृश्यता मतलब है छुआछूत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। इसके बाद है अनुच्छेद 18, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यह कहा गया है भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं लेगा। भारत का कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी दूसरे देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। नेक्स्ट है नॉट है, भारत सरकार अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखना, इसी के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सभी सम्मान अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 2 मौलिक अधिकारों पर थी और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा और हम आपको एक एक चीज समझाएंगे, जो भी मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और इन्हें हमें जानना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम आज की क्लास पर जो मौलिक अधिकारों से यही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा इसे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इसे देखें, सुने और इसे नोट कर ले आप लोग, ठीक है। क्योंकि हम जो क्लास में चलती है हमारी चीजें, वही हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के हमारी क्लास कंटिन्यूटी के साथ ज्वाइन करें, ठीक। और बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी छात्र छात्राओं को प्रतिदिन 3 क्लास घर बैठे उपलब्ध हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे।